आज हमारे पास है MDT 4310N एंड इसका कनेक्शंस की बात करें तो हमने 1 और 2 नंबर्स पर लाइन न्यूट्रल कनेक्शन दे दिया, जो कि पावर सप्लाई रहेगा 100 से 270 वोल्ट AC। यहाँ पे आपका एक कॉमन NO और NC कॉन्टैक्ट है। तो फिलहाल हमने रिले के साथ कनेक्शन करने के लिए लाइन से लूप कर दिया है 4 नंबर पे, और जो NO से है, NO से एक बार हमारा चला गया इस LED के अंदर, और LED के अंदर जो एक न्यूट्रल का वायर है वो हमने डायरेक्ट दे दिया न्यूट्रल पे। तो दूसरी तरफ हमने लगाया है हमारा एक माइक्रो स्विच, जो कि हमने टाइमर को स्टार्ट करने के लिए तो हमने कॉमन और स्टार्ट के ऊपर लगा दिया। अगर आपको रीसेट करना है तो आप सेम वे कॉमन और रीसेट के ऊपर NO पुश बटन या फिर माइक्रो स्विच या टॉगल स्विच कुछ भी लगा के आप इंस्ट्रूमेंट को रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल इसके सेटिंग्स में जाने के लिए हम थंबनेल के अंदर कर देंगे 100 एंड अब हम इंस्ट्रूमेंट का पावर सप्लाई कर देंगे ऑफ। अब सेटिंग्स में जाने के लिए रीसेट का बटन प्रेस करके रखेंगे एंड पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले आपका यूनिट सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड, या फिर अगर आपको मिनट चाहिए तो अगेन रीसेट का बटन दबाएंगे तो मिनट में हो जाएगा। अगेन रीसेट का बटन प्रेस करेंगे तो आवर्स में हो जाएगा। फिलहाल चेक करने के लिए हम सेकंड्स में रखेंगे। देन थंबनेल के अंदर अगर मैं 200 करूँगा तो आपका यूनिट सिलेक्शन आएगा, तो आप यूनिट सिलेक्शन कर सकते हैं। आपका डेसिमल पॉइंट फिलहाल 99.9 है। अगर आप रीसेट का बटन दबाएंगे तो फिर से चेंज होगा, एंड अगर आपको नहीं चाहिए तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेम वे 300 पे आपका ऑप्शन आएगा डिले ऑन में यूज़ करने के लिए या डिले ऑफ में यूज़ करने के लिए। तो फिलहाल हम लोग डिले ऑफ में यूज़ करेंगे। डिले 4 में आपका काउंट डायरेक्शन का ऑप्शन आएगा कि आपको डिस्प्ले के ऊपर काउंट डायरेक्शन कैसे देखनी है, अप में या डाउन में। अगर आप में करेंगे तो सपोज करो हमने 10 सेकंड रखा है तो टाइमिंग आपका मूव करेगा 1 2 3 4, ऐसे आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू दिखाएगा डिस्प्ले पे। अगर आप डाउन डायरेक्शन रखेंगे तो आपको डिक्रीमेंटल वैल्यू दिखाएगा डिस्प्ले पे। 500 ये आपका मेमोरी का ऑप्शन है कि आपको मेमोरी येस चाहिए या नो चाहिए। सपोज करिए कि अभी आपने 20 सेकंड्स टाइमिंग रखा है और 10 सेकंड के अंदर ही अगर आपका पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है, तो अगर आपने मेमोरी में येस रखा होगा तो जैसे ही पावर सप्लाई ऑन होगा और आप ट्रिगर पल्स देंगे तो उस समय पे आपका जो टाइमिंग है वो 10 सेकंड से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट 600 जो ये जो टाइम है ये आपका रीसेट होने का टाइम है, मतलब ऑटो रीसेट अगर आपको टाइमिंग में करना है तो आप 600 के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 700 पे हम लोग आउट आ जाएंगे, मतलब आपका पैरामीटर सेटिंग्स से आपका मेन्यू फिनिश हो गया। अगर आप सेम रीसेट का बटन दबा के रखेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। अभी डिले ऑफ को यूज़ करने के लिए फ़िलहाल मैंने डिस्प्ले के अंदर मैं 5 सेकंड्स सेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स दूंगा, डिले ऑफ है तो मेरा डिले आउटपुट ऑन हो जाएगा। तो ये मेरा LED जो है मेरे इंडिकेशन के लिए वो 5 सेकंड्स चल के ऑफ हो गया। सेम वे अगर मैं अगेन पल्स दूंगा तो अगेन ऑन हो जाएगा 5 सेकंड्स के लिए, एंड जैसे ही 5 सेकंड फिनिश होगा तो ऑफ हो जाएगा। आप अगेन सेटिंग्स में चेंज करने के लिए अगर हम डिले ऑन में यूज़ करना चाहते हैं तो अगेन मैं 100 कर दूंगा एंड डिस्प्ले का पावर सप्लाई ऑफ कर दूंगा एंड ऑन करूंगा रीसेट का बटन प्रेस करते हुए। मैंने डिले ऑफ की जगह डिले ऑन कर दिया है। अब अगेन पैरामीटर सेटिंग से आउट जाने के लिए मैं डायरेक्ट 700 कर दूंगा। रीसेट का बटन प्रेस करके रखेंगे तो तुरंत आउट हो जाएंगे। सेम सेटिंग्स में मैं 5 सेकंड्स टाइमिंग सेट कर देता हूँ, तो 5 सेकंड के डिले टाइम के बाद मेरा जो LED है वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। मैंने इसको ट्रिगर पल्स दिया, जैसे ही 5 सेकंड्स हो जाएगा मेरा ये जो LED है कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। अगर मैं रीसेट कर दूंगा तो टाइमर रीसेट हो जाएगा। थैंक यू।